a news update sponsored by RS Academy, second floor, Rama Govind Palace, Sirmaur Chauraha, रीवा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। मेरा नाम है आयुष आनंद। रीवा जिले के हनुमाना में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद महाकौशल प्रांत रीवा के संभागीय महामंत्री सुनील मिश्रा के द्वारा आपको बता दें कि प्रेस वार्ता का आयोजन कर गौशाला में हो रहे कार्य एवं संचालित गौशालाओं को लेकर सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी हनुमाना डॉक्टर के गुप्ता पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि सुनील मिश्रा के द्वारा बताया गया कि आवारा मवेशियों को दिन प्रतिदिन सड़कों पर घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस पर प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही, जो एक बेहद आम बात है। हम अक्सर देखते रहते हैं कि अलग अलग स्थानों पर यहाँ मवेशी खुलेआम घूमते रहते हैं, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही, जिसको लेकर वह कई बार हनुमाना अनुभागीय अधिकारी को ज्ञापन पत्र भी दे चुके हैं, लेकिन इस पत्र पर अभी तक अनुभागीय अधिकारियों के द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। वहीं आपको बता दें कि गौशाला में गायों को सही से भूसा एवं अन्य कोई भी सामग्री नहीं मिल पा रही और कई गौशाला खाली पड़ी हुई है, जिसको लेकर सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी हनुमाना से बात की गई तो उन्होंने ये कहा कि गौशाला को लेकर कोई भी बात सामने नहीं आई और चिकित्सा अधिकारी के द्वारा आपको बता दें ये बोला गया है कि वह कलेक्टर से भी बड़े हैं, उनका कोई कुछ नहीं कर सकता। ये शब्द आप समझ लीजिए, ये उनके चिकित्सा अधिकारी के शब्द हैं कि वह कलेक्टर से भी बड़े हैं, उनका कोई भी कुछ नहीं कर सकता, जैसा चाहे वैसा वह कार्य कर रहे हैं, कोई रोक टोक करने वाला नहीं है। इन सभी समस्याओं को लेकर सुनील मिश्रा के द्वारा कई बार आपको बता दें कि अलग अलग जगहों पर शिकायत की गई, लेकिन शिकायत करने के बावजूद वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। बहुत बहुत है। मैं अभी फिलहाल आपसे 3-4 दिन पहले मैं एसडीएम साहब को सूचना के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से उनको शिकायत पत्र में दिया था। एक हमारे आपके हनुमाना में डॉक्टर गुप्ता जी हैं, पशु चिकित्सक में हैं, सहायक हैं, तो उनके माध्यम से कई बार हमको शिकायत लोगों ने किया। जो जितने समूह चल रहे हैं, एसडीएम साहब ने मुझे बताया था कि 9 गौशाला संचालित हैं, लेकिन जब मुझे पता चला तो मैं देखा कि समूह में फर्जी तरीके से जिस गौशाला में एक भी गौ माता नहीं है, वहाँ भी फर्जी तरीके से फंड रिलीज किया गया है। जिसके लिए मैं जब इसके बारे में गुप्ता जी से बात किया कि आप सही तरीके, कम से कम गऊ का पैसा तो मत खाओ, खाने के लिए बहुत सारे सुविधाएं तुम्हारे पास, लेकिन गऊ का पैसा तुमको न खाना चाहिए। मैंने बात किया, बात करने पर वो मुझे बोले कि मेरा पावर कलेक्टर से भी बड़ा है और एसडीएम साहब से भी बड़ा है। जब मैंने बोला कि आपकी शिकायत करना पड़ेगा मुझे एसडीएम साहब से, तो बोले कि मेरा पावर उनसे भी बड़ा है। तब मैं एसडीएम साहब को शिकायत दे के आया, क्योंकि अगर शासन के माध्यम से एसडीएम साहब के कथानुसार अगर गौशाला संचालित हो रही है, तो जो रोड में गौ माताएँ मर रही हैं रोज पर डे, तो ये गौशाला अगर होती तो ये काहे के लिए मरती यहाँ पे। मैं चैलेंज करता हूँ कि आप जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, जाके जितने भी गौशाला संचालित है, अगर उसमें एक भी गौ माता मिल जाएंगी तो मैं मान लूँगा कि हाँ मैं गलत हूँ, क्योंकि मेरा उद्देश्य है गौ रक्षा, राष्ट्र रक्षा। तो पहले गौ हमारी माता है, जब उसी की रक्षा नहीं हो पा रही है तो मैं आगे भी क्या बात कर सकता हूँ। इसीलिए मैं गया था। डॉक्टर गुप्ता जी से बात किया जाए तो बताएंगे पौधारोपण, मैं यहाँ करवाया, यहाँ पौधारोपण करवाया। गौ माता के बारे में कोई बातें नहीं करते हैं। गौ माता के बारे में कुछ बोला जाए तो कुछ बातें नहीं बात करते हैं। एक आपका यहाँ के गाड़ा के पास एक समूह है, वो हमारे पास आके रोने लगे कि मैं गया था तो गुप्ता जी हमको भगा दिए वहाँ से। तो यही सब शिकायत लेके मैं गया था एसडीएम साहब के पास। नहीं होती है तो आंदोलन करूँगा इसके लिए। कर्मचारी हैं उनको हटाने के लिए चाहे मुझे जो कुछ करना पड़े, क्योंकि मैं सनातन धर्म का पालन करता हूँ
हिंदुत्व की बात करता हूँ, गौ हमारी माता है, हमारी आस्था है, तो इसके लिए मुझे जहाँ तक जाना पड़ेगा वहाँ तक जाऊँगा। हमारी अगर बात नहीं सुनी जाती है, जैसे मैंने एसडीएम साहब को जब सूचना दिया इसका, अगर मेरी बात नहीं सुनी जाएगी तो हजारों की संख्या में इस बार में भी, तहसील में भी मैं घेराव करूंगा, हजारों की संख्या में। क्योंकि मैं हिंदू की है, ऐसा नहीं है कि भी हिंदुत्व नहीं है, ऐसा नहीं है कि लोगों की आस्था नहीं है। हर व्यक्ति दुखी है इन शासन प्रशासन के इस कारनामे से, जो इनका कार्यशैली चल रही है, हर व्यक्ति दुखी है। मैं इन सब को लेके अगर जिस दिन धरना, इस बार जो आंदोलन करूंगा तो उग्र आंदोलन में आएगा, इसकी जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। A news update sponsored by RS Academy, second floor, Rama Govind Palace, Sirmaur Chauraha, Rewa.